अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ पार्ट्स दिखाए थे, आज हम पार्ट नंबर 4 आपको दिखाएंगे। जो पार्ट नंबर 4 थे ये भी फैक्टराइज करना है, और जो क्वेश्चन है वो है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो यहाँ पे पेयर्स बना लीजिए, पहले दो पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन में, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m² है, तो हम यहाँ पे m² को कॉमन निकालते हैं। m² को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a रह गया, प्लस जब हमने m² को कॉमन निकाला यहाँ पे b रहा, प्लस यहाँ पे n² और यहाँ पे भी n²। तो n² को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे b प्लस a रहेगा। तो हम लिखेंगे m² इंटू a प्लस b प्लस n² इंटू a प्लस b। सो m² प्लस n² जो हमने कॉमन निकाले थे और जो दोनों सेम है उनकी जगह हम एक ही लिखेंगे, या तो हम इसको यहाँ पे ही चेंज कर लेंगे, bn² को an² की जगह रखेंगे, an² को bn² की जगह रखेंगे, तो ये भी ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 इसका lm प्लस l प्लस m प्लस i m प्लस 1। तो l को हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे m प्लस 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे m और यहाँ पे 1 है तो 1 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे m प्लस 1 रहेगा। तो हम लिखते हैं l प्लस 1 इंटू m प्लस 1। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब मैं इसका पार्ट नंबर vi दैट इज 7th पार्ट दिखाता हूँ। 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो देखते हैं यहाँ पे 5 का कॉमन निकालते हैं और y को भी कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे y रहेगा -5 को जब कॉमन निकाला तो 5 को 4 से मल्टीपल देंगे 20 बन जाएगा, माइनस न तो 8 को कॉमन निकाल सकते न तो यहाँ पे 2 यहाँ पे हम 2 को कॉमन, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, हम इसको चेंज यहाँ पे कर लेंगे, प्लस 2yz पहले लिखेंगे, माइनस 8z बाद में लिखेंगे। 2yz पहले लिखेंगे, 5y² माइनस 20y प्लस 2yz माइनस 8z। तो 5y को जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे y माइनस 4 रहा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 और z को कॉमन निकालेंगे। जब 2 और z को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे y रहा, प्लस को माइनस से मल्टीपल देंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 को अब 4 से मल्टीपल देंगे, 2 4 ज़ार 8z। तो जो हमने कॉमन निकाला 5y प्लस 2z इंटू जो सेम है वो है y माइनस 4, उन दो की जगह हम एक ही लेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाता हूँ, ये भी फैक्टराइज करना है। a⁻4 माइनस b⁻4, वी राइट a² raised power 2 माइनस b² raised power 2। हियर इज a⁻2 2 ज़ार 4 माइनस b⁻2 2 ज़ार 4। अब इसको भी फैक्टराइज यहाँ पे करना है, तो हम लिखते हैं यूजिंग a² माइनस b² दैट इक्वल्स a माइनस b इंटू a प्लस b। तो जो a है a की जगह है a² माइनस b की जगह है b² इंटू a प्लस b, a की जगह है a² प्लस b की जगह है b²। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 है p⁻4 माइनस 81। तो हम लिखते हैं p⁻2 होल ⁻2 माइनस 81 जो है इट इज √9। सो वी राइट 9²। फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी यूजिंग a² माइनस b² दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम लिखते हैं a² a माइनस b की जगह लिखेंगे p² माइनस 9 इंटू a प्लस b की जगह लिखेंगे p² प्लस 9। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब मैं इसका एक और पार्ट दिखाता हूँ, वो है v पार्ट a⁻4 माइनस 2a² b² प्लस b⁻4। सो वी राइट a² होल स्क्वायर माइनस 2a² b² प्लस b² होल स्क्वायर। अगेन हम लिखते हैं यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर
बट ए की जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है बी स्क्वायर, सो वी राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फैक्टराइज करना है। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो देखिए इसको कैसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले 8 और इसका प्रोडक्ट निकालना। 8 1 = 8, प्रोडक्ट आ गया 8। अब 8 को स्प्लिट करना। अब इस मिडल टर्म को इस अंदाज में स्प्लिट करना है 8 के, ताकि प्रोडक्ट 8 के बराबर आना चाहिए और मिडल टर्म 6 के आना बराबर चाहिए। तो 8 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 8 1 8 = 8, 2 4 = 8। तो इसको हम नहीं रख सकते हैं, इसको आप रखेंगे। 2 4 = 8, 2 + 4 दैट इज 6। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। तो p को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे p + 4 रहा, प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे p + 4 रहा। सो वी राइट p + 2 इंटू p + 4। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसका एक और पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, वो है पार्ट नंबर 3, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ पे देखते हैं पी स्क्वायर, हमें 16 1 = 16, प्रोडक्ट 16 आ गया। अब 16 के हिसाब से हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 4 4 16, 1 16 16, 8 2 = 16। इसको नहीं रख सकते हैं, इसको भी नहीं रख सकते हैं। अब इसको रखेंगे 8 2 = 16, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 रहेंगे। तो वी राइट पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। सो इम्प्लाइज लिखेंगे, p को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे p + 8 रहा, -2 को कॉमन निकालेंगे, p + 8 रहा। सो वी राइट p - 2 इंटू p + 8। तो ये भी हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है एक्सरसाइज नंबर है वो 13.3 है। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको यहाँ पे इनके डिविजन्स निकालने हैं, डिवाइड करना है यहाँ पे। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज़ पार्ट नंबर फर्स्ट इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। 28 x⁴ डिवाइडेड बाई 56। तो आप ध्यान रखोगे इधर 28 x⁴ को 56 से डिवाइड करना है। तो हम लिखते हैं 28 x⁴ डिवाइडेड बाई 56। लेकिन ये 56x है, x वो भूल गए ही, 56x। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज 28 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14। तो 28 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गया 2 × 7 और x 4 बार है, डिवाइडेड बाय 56 के फैक्टर्स निकाले। 2 2 4, 2 8 16, 2 14 = 28, 2 7 = 14। तो 28 के जो फैक्टर्स निकल गए वो है 2 × 2 × 2 × 7, 2 3 बार, 7 1 बार, 2 2 4 2 8, 8 7 = 56। 2 and 2 gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled, 7 and 7 gets cancelled। और साथ में x है, x1 x cancelled। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं रहा, वहाँ पे 1 रहा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 रहा और x⁻³ रहा। तो 1/2 x⁻³ इज द आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 दिखाते हैं आपको। पार्ट नंबर 3 है 66p² r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। तो हम लिखते हैं 66p² r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। इम्प्लाइज 66 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 = 6, 2 3 = 6, 3 11 = 33। सो वी राइट 2 × 3 × 11 और p × q², q × q × r × r × r डिवाइडेड बाय, ये QR है यहाँ पे 11qr, डिवाइडेड बाय 11q × r × r। 2 r कट हो जाएंगे, एक q कट हो जाएगा, एक 11 कट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में रहा 2 3 = 6 और p भी रहा, q भी रहा, r भी रहा। 6p/q/r इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो जहाँ तक बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द गिवन पॉलिनॉमियल बाय द गिवन मोनोमियल। जो पहले पॉलिनॉमियल दी गई है उसको गिवन मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वन पार्ट इज हियर 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। तो हम लिखते हैं 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। तो अब अगेन हम आगे लिखते हैं 5x² डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। अलग अलग 3x तो दोनों का डिनोमिनेटर है। x and x gets cancelled, तो here remains 5x by 3 minus x and x gets cancelled, 3 1 are 3 2 are -2। 5x by 3 - 2 is the right
आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद एक और पार्ट है यहाँ पे, थर्ड पार्ट, 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइड करना है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। तो हर एक को यहाँ से डिवाइड करना। पहले हम इस 4 को हटा लेंगे, 4 1 हज़ार 4 2 हज़ार, तो यहाँ पे 2 रहा इंटू, अब लिखेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। उसके बाद प्लस लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, यहाँ पे एक एक्स रह गया, 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर कैंसल्ड जेड स्क्वायर कैंसल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसल, जेड स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे 3 वाई, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक वाई रह गया। एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, जेड स्क्वायर एंड एक जेड रह गया। तो 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखाने जा रहा हूँ। ये भी डिवाइड करना है यहाँ पे। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो आप लिखोगे 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से दोनों को डिवाइड करना है, तो अलग अलग लिखेंगे। 10x बाई 5 माइनस 25 बाई 5 बाई कैंसलेशन, 5 1 हज़ार 5, 5 2 हज़ार 10, 5 1 हज़ार 5 5 हज़ार। तो 2x माइनस 5 इज़ द राइट आंसर। 2x माइनस 5 इज़ द राइट आंसर। अब एक और पार्ट दिखाता हूँ मैं, सेकंड पार्ट, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो देखते हैं यहाँ पे 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाते हैं। तो हम 5 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, 5 2 हज़ार 10x माइनस 5 को 5 से मल्टीपल देंगे, 25 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 कैंसल, तो यहाँ पे 5 रह गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दैट इज़ फोर्थ पार्ट ये दिखाता हूँ। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27 XY इंटू z माइनस 8। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पे। 9 1 हज़ार 9, 9 3 हज़ार 27, x एक x कैंसल, y एक y कैंसल। तो यहाँ पे रहा 1 इंटू 3z, 1 इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू z माइनस 8। यहाँ पे 1 रह गया, डिनोमिनेटर में 3 रह गया। 1 इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू z माइनस 8। 1 इंटू, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई रह गया, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स थे, हाँ यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 वाई थे, यहाँ पे एक था, तो एक वाई रह गया। एक्स वाई इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई ये। तो हम लिखते हैं 3 एक्स वाई इंटू 3 को अब यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे z माइनस 8 रहा डिवाइडेड बाई 3 इंटू z माइनस 8। z माइनस 8 कैंसल, 3 एंड 3 गेट्स कैंसल, हियर रिमेन्स एक्स वाई। तो आई होप आपको ये भी समझ